बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चियों के फ़्रॉक के बैक नेक पे स्लिट बनाना पड़ती है, तो स्लिट के साथ बटन टेक पट्टी यानी बटन पट्टी और इसके साथ ही ब्याज टेप वो कैसे लगाते हैं ये मैं आज तरीका शेयर करूँगी। बैक पे स्लिट बनाने का तरीका मैंने पहले भी शेयर किया था और आप सब बहनों ने उसको बहुत पसंद किया, लेकिन मेरी एक बहन ने कहा कि आपने बहुत तेज़ी में बताया, तो हमें डिटेल से बताएं ताकि समझ में आ जाए। तो ये देखिए, आपने जो ब्याज टेप लगानी है फैब्रिक की पट्टी, उसको आपने बैक साइड पे जहाँ स्लिट बनानी है इस तरह रखना है। एक साइड पे 1/3 है और एक साइड पे 2/3 है, यानी दो हिस्से एक साइड पे और एक हिस्सा एक साइड पे रखा है। अगर आप 12 सेंटीमीटर चौड़ी रख रही हैं तो 4 सेंटीमीटर के ऊपर यूं लाइन लगा लीजिए और उसके दोनों तरफ सिलाई लगा के इस तरह सेंटर से कट कर लीजिए। इस फैब्रिक की को बाहर की तरफ यानी नीचे की तरफ आप इस तरह पलटेंगे, प्रेस कर लें नेल से ताकि आसानी के साथ ये सिलाई जो है बैक साइड पे यूं पलट के सीधी हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है ये बैक स्लिट बनाने का, और बैक स्लिट के साथ ही हमारा बटन टेक भी बनता है इस तरह। अब हमें इसे सिलाई करना है। ये देखिए, बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये एक साइड पे मैंने इस तरह बैक साइड पे सारा का सारा फैब्रिक कर दिया है और सिलाई इस तरह लगा रही हूँ टर्न करके, और दूसरी साइड पे सिलाई जो है वो फैब्रिक को बढ़ा के टर्न करेंगे और फिर लगाएंगे। बैक स्लिट बनाने के साथ साथ राउंड नेक के ब्याज टेप किस तरह लगती है, रेब वाली पट्टी गले के नीचे की तरफ वो किस तरह लगाते हैं, वो भी डिटेल मेथड आज आपको शेयर करूँगी। ये देखिए, एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ ये जो फैब्रिक है इसको आपने इस तरह रख के और यहाँ से यूँ टर्न कर लेना है। जितनी हमने ये बटन पट्टी रखनी है यानी बटन टेक, इतना हमने इसको फोल्ड करना है और यूँ टर्न करके, और इसकी सिलाई भी बिल्कुल जो पहली वाली सिलाई है जहाँ फैब्रिक को हमने स्टिच किया था उसी सिलाई के ऊपर यहाँ तक लगाएंगे। ये सिलाई भी बिल्कुल इस कॉर्नर तक एंड तक जहाँ तक हमने कट किया है फैब्रिक यहाँ तक लगाएंगे, और यूँ इसको टर्न करने के बाद इस फैब्रिक की पट्टी को भी बिठा लेंगे, तो ये भी अपनी जगह यूँ फिक्स हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी के साथ ये हमारा बटन टेक भी बन गया है, स्लिट भी बन गई है। ये यूँ सीधा करके आपको दिखाती हूँ। आज जो मेथड मैंने आपसे शेयर किया है, इस मेथड को देखने और सीखने के बाद आप बच्चियों का गला बनाने में माहिर हो जाएंगे। बच्चियों के गले के बैक स्लिट लगानी पड़ती है क्योंकि गला छोटा रखना होता है और सर गुजर जाए आसानी से, इसलिए हमें ये पट्टी बनानी होती है। तो ये बटन टेक के साथ ये बनी है स्लिट, और अब हम ब्याज टेप लगाने का तरीका सीखेंगे। फ्रंट नेक मैंने रेडी कर लिया है, इसका मेथड आपको कल शेयर करूँगी। शोल्डर की सिलाई आपस में लगा देंगे फ्रंट और बैक की। अब जो ब्याज टेप हमने कट करनी है वो रेब फैब्रिक की करनी है, तो ये 90 के एंगल में रेब फैब्रिक ऑलरेडी कटा हुआ है। जो लेडीज़ शर्ट की डिज़ाइनिंग की है उसके गले को कपड़ा लगाया है, तो उसी से बचा हुआ ये पीस है। तो इसको ये मैंने 1.5 इंच फैब्रिक कट कर दिया है और ये काफ़ी होगा। ये देखिए, अब हमने राउंड यहाँ ये ब्याज टेप लगानी है। उसका तरीका क्या है कि फैब्रिक को किनारे से अंदर की तरफ मोड़ के और इसको यूं डबल करके और यहाँ बिल्कुल इक्वल पैरेलल रखते हुए आपने ये सिलाई यहाँ कर देनी है। सिलाई मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ताकि गले के नीचे पट्टी लगाना आपके लिए इजी हो जाए। शुरू में टांका जो है उसको रिवर्स करके पक्का ज़रूर कीजिए, और इसी तरह एंड पे भी टांका जो है उसको आपने पक्का ज़रूर करना है। इस तरह थोड़ी सी एहतियात के साथ जब आप स्टिचिंग करते हैं तो कपड़े जितने वॉशिंग में ख़राब नहीं होते, और अगर आपने किसी के कपड़े सिलाई किए हैं तो वो भी तारीफ़ करती हैं, और अगर आप ख़ुद अपनी बच्चियों को भी पहना रही हैं सिलाई करके तो भी बार बार हमें रिपेयर करना नहीं पड़ता अगर सिलाई थोड़ी सी एहतियात से की हुई हो तो। अब ये देखें आपके सामने, ये जो मैंने रेप पट्टी कट की थी इसको मैंने डबल कर लिया है, और रेप पट्टी के दोनों ओपन एंड गले के ओपन एंड की तरफ मैं रख रही हूँ और इस तरह ये लगा रही हूँ। गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन और इस सर्दियों के फ्रॉक का कंप्लीट डिज़ाइन जो है ये कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर मैंने 3D फ्लावर्स लगाए हैं, ये किस तरह बने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी कल की वीडियो में। ये सिलाई मैं 1/2 इंच के मार्जिन पे लगा रही हूँ, तो जितना भी आपने मार्जिन सिलाई का रखा हुआ है शुरू से जैसा है वैसा ही आपने थ्रू आउट रखना है। इससे राउंड नेक बहुत ही राउंड और बहुत प्यारा नीट बनता है।
और एंड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा आपने फैब्रिक यहाँ से छोड़ के फिर कट करना है। और ये 1/2 इंच जो फैब्रिक है इसको इनसाइड इस तरह फोल्ड कर देंगे, दोनों साइड से इस तरह। ये देखिए फोल्ड करने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाए हमारी पट्टी के, और यहाँ भी स्टिच हमने रिवर्स करके इसको पक्का करना है। तो एक सिलाई से हम ये ब्याज टेप इस तरह अटैच कर देंगे, दूसरी सिलाई से हम इसको नीचे की जानिब फिक्स कर देंगे। तो नीचे की जानिब फिक्स करके अक्सर बहनें जो हैं वो नीचे की जानिब से ही स्टिच लगाती हैं, लेकिन ऊपर की जानिब जो सिलाई मशीन का टांका होता है, ऊपर की सिलाई वो ज़्यादा नीट होती है और मैं हमेशा ऊपर की तरफ से ही लगाती हूँ। 1.5 इंच की ये मैंने फैब्रिक पट्टी जो रेब ली थी वो इसीलिए ली थी, ये जब डबल होगी तो 1.25 इंच, और अब 1/2 इंच का मार्जिन जो मैं रख के इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो नीचे से ये मिस नहीं होगी। ये रेब पट्टी नीचे फिक्स होती जाएगी, बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। अगर आप नीचे से लगाना चाहती हैं तो फिर आप रेब फैब्रिक की पट्टी जो है थोड़ी सी कम चौड़ाई में कट करेंगे, यानी 1.25 इंच कट कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड मैं इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। जो हमने फैब्रिक लगाया था इसके सिलाई जहाँ है उसको बिल्कुल किनारे के ऊपर, और फैब्रिक नीचे की जानिब यूँ टर्न करके, और सिलाई जो है वो बिल्कुल एज पे आनी चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। सिलाई मशीन का पाँव जो होता है अगर उसी का आप ख्याल रख लें तो सिलाई बिल्कुल इक्वल लग जाती है। यानी अगर आपने सिलाई मशीन के पाँव की एक साइड सिलाई लगा रहे हैं या उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ करके लगा रहे हैं, या थोड़ा सा आप ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर की साइड पे आप कोई चीज़ फिक्स कर लीजिए जो आपकी सिलाई को आगे पीछे ना होने दिए। तो इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स भी मैं शेयर करती रहती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलें, ये मेरी सिलाई यहाँ दूसरी साइड पे भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ किनारे को यहाँ बिल्कुल आपने सेट करना है ताकि फैब्रिक इनसाइड ज़्यादा ना हो जाए, वरना आपकी बटन टेक पट्टी जो है दोनों साइड ऊपर नीचे हो जाएंगी। वीडियो कारामद लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आइंदा भी इस तरह की कारामद वीडियोस देख सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।